संदिग्ध परिस्थितियों में 2 बच्चों की हुई मौत। गत 10 मई को तलहटी में खाने गए थे तरबूज। गंगा नदी में दोनों नाबालिगों के शव तैरते हुए मिले थे। परिजनों ने तरबूज मालिक पर लगाया था हत्या का आरोप। हत्या की रिपोर्ट दर्ज न करने पर परिजन पहुंचे थे डीएम की चौखट। डीएम के आदेश पर पुनः शव खुदवाकर दोबारा पीएम के लिए भेजा। खबर उन्नाव से है, जहां गत 10 मई को फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों बच्चों की पानी में डूबकर मौत होने की पुष्टि की गई थी, जबकि परिजनों ने बच्चों के शव देखकर पीट कर हत्या करके शव नदी में फेंके जाने की शंका जताई, जिसके बाद मामले में जिला प्रशासन ने परिवार की मांग पर आज रविवार को दोनों शवों को खुदवाकर दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं परिजनों की मांग पर प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर 84 सीओ सफीपुर एवं बांगरमऊ एसडीएम अंकित शुक्ल की मौजूदगी में दोनों शवों को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम हाउस लाया गया, जहां डॉक्टरों के पैनल ने उनका दोबारा पोस्टमार्टम किया। मृतक के चाचा ने बताया कि दोनों बच्चे बोरी लेकर तरबूज खाने गए थे। वहीं गंगापार के कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पीटकर गंगा में फेंक दिया। बच्चे अपने साथ एक बोरी और डंडा लेकर गए थे। मैंने चौकी इंचार्ज से कहा कि डंडे का फिंगरप्रिंट ले, इसी से उन्हें पीटा गया है, लेकिन चौकी इंचार्ज ने एक न सुनी और डंडा पानी में बह गया। वहीं जब हम लोग दोबारा गए तो गड्ढे में एक और डंडा मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। हमारे बच्चे गए हुए हैं तो हम लोग भटक रहे हैं। अभी तक हत्यारों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमको न्याय मिलना चाहिए। हम खैरागाड़े से आए हैं। मेरा नाम शिव दुलारे है। मेरा थाना फतेहपुर 84 लगता है। सर, ये एक दिन बच्चे गए थे तरबूज खाने। मुझे पता नहीं था कि बच्चे तरबूज खाने निकल गए। सोमवार को वहाँ प्लेज वालों को लोगों ने मारा पीटा और उनका काफ़ी नुकसान किए थे। ये मंगलवार को ये बच्चे पहुँच गए उसी प्लेज में। वो सोचे कि आज ये उसी गांव के आगे ये बच्चे आ गए, तो उन्होंने रंजिश थी, ये बच्चे से ना पूछे ना जांचे, उनको मतलब मार ही दिए। जो सौरभ, ये तीनों गए थे, एक ही तरबूज खा पाए थे ये। और देखा, सौरभ ने देखा कि ये दौड़ते हुए आ रहा है। जो बड़ा लड़का था वो डंडा लिया हुआ था, तो सौरभ ने बोला भागो यहाँ से, आ गए हैं। तो बोला आज भाग के जाओगे कहाँ, आज साले मार ही दूंगा तुमको हम। तो सौरभ ने भगा। सौरभ तैर लेता था, वो तैरने के वजह से वो कामयाब हो गया, वो तो इधर आ गए। जो शिवा विपिन थे, ये दोनों तैर नहीं पाते थे, ये खड़े हो गए। तो इनको आते ही मारने लगे लात भूसे से। तो सौरभ ने देखा ऊपर आके कि इनको बच्चों को ही मार रहे हैं, तो वो इतना घबरा गया। तुम लोगों को कब पता चला? हम दिन भर सर ढूंढते रहे, हमें दिन भर कोई सूचना नहीं लगी। और वही जैसे 8 बजा मुझे लोगों से सूचना मिली कि बच्चे देख लो, कहीं तुम्हारे तो नहीं वहाँ पड़े हुए हैं। बोले 2 बच्चे पड़े हुए वहाँ, देख लो जाके। हमने वहाँ जब गए, हमारे साथ हमारे गांव के कम से कम 40-50 आदमी से ऊपर ही थे। हम लोग वहाँ जब पहुँचे, देखे बच्चे वो वहीं पानी के किनारे पड़े हुए थे। तुमने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है? जी सर। क्या हुआ? सर, अभी तक तो कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लिए हैं सर साहब, कोई एक्शन नहीं लिए हैं। और हम तो भटक रहे हैं, हमारे बच्चे गए हुए हैं तो हम भटक रहे हैं इधर उधर। अभी तक कोई इन पर एक्शन नहीं लिया गया है। आज दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है? जी सर। मुझे जब उसके दूसरे दिन वहाँ हम यहाँ से सब कुछ करवाने के बाद वहाँ जब प्लेज में गए, तो बच्चों के वहाँ निशान थे, डंडे थे, चप्पल इधर रखी थी, अंगोछा उधर रखा हुआ था। सौरभ बोला था कि हम बोरी लेके गए थे। हमने कहा बोरी कहाँ गई? बोला उठा ले गए होंगे। वो तरबूज लेने के चक्कर में गए थे। सौरभ पहले से ही मतलब तैयारी में होगा कि आज तरबूज लाएंगे, तो बोरी लेके भी गया था। हमने साहब को, हमारे चौकी पर के थे, उनको हमने बताया कि देख लो ये डंडा है, इसका चाहे फिंगर ले सकते हो, इसको अपने कब्जे में ले लो, मगर नहीं लिया, कब्जे में नहीं किया। तो फिर उसके बाद में डंडा वहाँ पानी भर गया तो डंडा एक बह गया। जो गड्ढा मुझे बाद में एक और मिला है, वहाँ गड्ढा काफ़ी है, वहाँ गड्ढा खुदा हुआ, उसके नीचे एक डंडा फिर मिला मुझे। तो उसको हमने सर से बताया था, वो कब्जे में लिया गया है। दिन भर बॉडी को वहीं पे छुपा दिया गया है।